चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि भाई भारत की सबसे मजबूत स्क्वाड क्या होगी, बिकॉज उम्मीद यही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी टीम का जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान है, वो पिछले हफ्ते ही कर दिया जाएगा 11 या 12 तारीख को। चलो मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब जो टीम आएगी तो उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन संजू सैमसन को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं। हालांकि उनको लेकर के खबर कुछ नेगेटिव आ रही थी। नेगेटिव ये कि संजू सैमसन का चयन नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। लेकिन कल भी मैंने एक बात कहा था कि संजू बाबा को अगर मान लीजिए कि आप 2 विकेट कीपर की तलाश में हैं, जो पहले भी खबर आई कि केएल राहुल जो हैं वो विकेट कीपर की भूमिका में नजर नहीं आएंगे, वो एकदम प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, और ऋषभ पंत आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, तो ऐसे में अगर दूसरे विकेट कीपर की अगर आप विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो उसमें अनडाउटेडली संजू बाबा का नाम सबसे पहले आना चाहिए। इनफैक्ट ऋषभ पंत से पहले संजू बाबा का नाम आना चाहिए। आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर संजू सैमसन होने चाहिए। जिस तरीके से ऋषभ पंत, हम सबके प्यारे ऋषु को हम टेस्ट मैच में नंबर 1 विकेट कीपर कहते हैं, उसी तरीके से भाई साहब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जो फॉर्म में इस समय संजू सैमसन है, भाई वो नंबर 1 विकेट कीपर के तौर पर डिजर्व करते हैं। लेकिन अब चयनकर्ता क्या फैसला लेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं क्योंकि इस समय हमारे पास में वक्त है, तो कमेंट्स भी मैं ले लेता हूं, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे देता हूं, और उसके बाद में संजू सैमसन के बारे में भी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। तो इसलिए लगातार अपना प्यार बनाते रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में केएल राहुल को लेकर के कि जी अचानक ही ऐसा क्यों फैसला लिया गया कि केएल राहुल जो है वो एज ए प्योर बैट्समैन खेलेंगे, या फिर क्या ये भारतीय टीम के लिए सही विकल्प है या नहीं है। मैंने इस पर कई बार चर्चा भी की और भी कमेंट्स आए थे। देखिए, बैलेंस कहीं ना कहीं खराब जरूर होगा टीम का। आपको कहीं ना कहीं तो किसी प्लेयर को काटना पड़ेगा ना, यानी कि किसी प्लेयर की पोजीशन को आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर के जाएंगे। आईसीसी इवेंट है, यहां पर अपनी मर्जी से आप 16 या 17 प्लेयर तो लेकर के नहीं जाएंगे। यहां पर आपको 15 प्लेयर ही चुनने हैं, तो स्क्वाड में तो 15 ही होंगे। बाकी आप जितनी मर्जी लेकर के जाएं, आप अपने बैकअप के तौर पर, आप अपने खर्चे पर लेकर के जाएं, उसका कोई लेना देना नहीं है आईसीसी का। लेकिन स्क्वाड में आपके 15 नाम होंगे, और उन 15 नाम में अगर मान लीजिए कि आपने 2 विकेट कीपर विदाउट केएल राहुल रखा, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बाहर आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बैलेंस जो है थोड़ा सा बिगड़ते हुए नजर जरूर आ सकता है। लेकिन अब देखते हैं चयनकर्ता क्या तय करते हैं। इस तरीके की खबरें आ रही, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह खबर जरूर आ रही है कि संजू सैमसन का चयन चैंपियंस ट्रॉफी में होगा। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसके खिलाफ में खबर लिखी है कि संजू सैमसन का चयन नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको कह रहा है कि बिल्कुल दावेदार है संजू सैमसन। पूरी मीडिया एक तरफ, आपका स्पोर्ट्स टॉक एक तरफ, और मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि अगर दूसरे विकेट कीपर की तलाश में अगर कोई भी चयन करता है, अजीत अगरकर को अगर दूसरा विकेट कीपर चाहिए और केएल राहुल वाकई में अगर प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, तो भाई साहब सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है संजू सैमसन। इनफैक्ट ओडीआई फॉर्मेट में ऋषभ पंत से बहुत आगे हैं संजू सैमसन। चलो ऋषभ पंत ने टेस्ट मैचेस में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया हुआ है, तो कह देते हैं आपके हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है ऋषभ पंत। लेकिन ऋषभ पंत को 2022 में ओडीआई और टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया था, यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए। संजू सैमसन ने अभी हाल में 3 शतक लगाए हैं टी20 फॉर्मेट में, और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि संजू सैमसन की जगह पर अगर ऋषभ पंत 3 शतक लगा देते 4-5 टी20 मैचेस में, तो अब तक तो तहलका मच जाता। यह फैक्ट है भाई, एकदम फैक्ट है कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं ना। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने तहलका मचाया है, टेस्ट मैचेस में उम्दा बल्लेबाजी की है, उसी तरीके से संजू सैमसन ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उम्दा बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो कायदे से तो पहले विकेट कीपर का चॉइस संजू सैमसन ही होने चाहिए, लेकिन कई मीडिया हाउसेस को लगता है कि संजू सैमसन सेकंड विकेट कीपर भी चॉइस नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस है। क्या खबर सुनाई जा रही है कि संजू सैमसन चूंकि विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं, इसलिए उनकी दावेदारी खत्म हो गई। ऐसे तो हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेलते, लेकिन टेस्ट मैच कैसे खेल जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हमारे प्लेयर हैं जो कि डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलते, लेकिन इंटरनेशनली खेलते रहते हैं। अवेलेबल, मान लीजिए कि आप अवेलेबल हैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, इसके बावजूद भी नहीं खेलते हैं, तो भी आपका भारतीय टीम में चयन होता है। तो सारे नियम क्या संजू सैमसन पर ही लगेंगे कि ये विजय हजारे नहीं खेलें? और इनफैक्ट संजू सैमसन तो विजय हजारे खेलने के लिए तैयार थे, वो तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको नहीं चुना। उनका एक अपना डिसिप्लिन है, एक अपना उन्होंने नियम बना रखा है कि अगर कैंप का जो खिलाड़ी हिस्सा नहीं होगा उसको हम नहीं चुनेंगे। यह उनका एक नियम है, जो नियम बिल्कुल सही है। उस समय संजू सैमसन ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से पहले ही छुट्टी मार ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं कैंप का हिस्सा बन पाऊंगा, क्योंकि पर्सनल कुछ उनको एंगेजमेंट था, लेकिन इसीलिए उनको नहीं चुना गया विजय हजारे ट्रॉफी में। लेकिन इसके लिए अब आप भारतीय टीम में संजू सैमसन को नहीं चुनेंगे, यह तो बहुत अजीबोगरीब बात हो जाएगी। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, संजू सैमसन के बल्ले से फिर तूफानी पारी आने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ में, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया का चयन होगा 19 तारीख को। और संजू सैमसन के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि इनका चयन होना चाहिए? भाई 16 ओडीआई मैच खेले संजू सैमसन ने। ईशान किशन, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई भी इनके आसपास नहीं है, और अगर कोई आसपास है वो ईशान किशन है। लेकिन संजू सैमसन ने 16 मैचेस में
कुल मिलाकर के 510 रन बनाए हैं, 56.67 का इनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है संजू सैमसन का। 3 अर्धशतक और 1 शतक लगा चुके हैं संजू सैमसन। तो ये आपके पहले चॉइस के विकेट कीपर कैसे नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है कि मध्य क्रम में इन्होंने 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर गजब की बैटिंग की है। 5 नंबर, 6 नंबर पर संजू सैमसन ने ओडीआई में बैटिंग करते हुए 90 की औसत से रन बनाए। 90 का एवरेज है संजू सैमसन का। तो अब से चैंपियन ट्रॉफी तकरीबन 1 महीने बाद खेली जानी है और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान और दुबई में खेली जाती है और भारत के मैचेस दुबई में होंगे। तो अब तक बाकी तमाम टीमों ने तो अपनी चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान और भारत ने अब तक अपने चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। और भारत की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि संजू सैमसन को इस दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी में मौका दिया जाएगा, क्योंकि संजू सैमसन की जिस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में हालिया परफॉर्मेंस रही है, तो संजू सैमसन की 100% टीम में जगह बनती है, क्योंकि जिस तरह से संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में जाके टी20 में 2 से 3 सेंचुरियां मार लगाई। उसके बाद जो इंडिया में भी टी20 मैचेस हुए थे, संजू सैमसन ने उधर भी सेंचुरी स्कोर की थी। और ऋषभ पंत ने तो अब तक, जब से पंत ने कमबैक किया है, तो ऋषभ पंत ने तो टी20 और टेस्ट मैच ही खेला है। तो ऋषभ पंत को ओडीआई में मौका देना फिलहाल चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऋषभ पंत की जो फॉर्म है वो अभी ओडीआई के लिए वो ऐसी नहीं हुई जैसी वो ऋषभ पंत की पहले थी एक्सीडेंट से। तो अब ये यही हो सकता है कि या तो केएल राहुल पहले फर्स्ट चॉइस तो केएल राहुल ही होंगे विकेट कीपिंग के लिए। सेकंड चॉइस हो सकता है संजू सैमसन हो। संजू सैमसन को मौका मिलेगा इस दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी में। संजू सैमसन इस दफ़ा हो सकता है कि जो चैंपियन ट्रॉफी खेले उसमें चौथे या 5वें नंबर में बैटिंग करे, क्योंकि संजू सैमसन वैसे तो टी20 में ओपनिंग स्लॉट में आते हैं, लेकिन ओडीआई में ओपनिंग संजू सैमसन नहीं कर सकते, क्योंकि ओपनिंग में और वन डाउन पोजीशन तो वैसे ही बुक है। तो हो सकता है संजू सैमसन श्रेयस अय्यर की प्लेस में चौथे नंबर पे बैटिंग करें, और संजू सैमसन से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि संजू सैमसन की जिस तरह की वाइट बॉल परफॉर्मेंस रही है, कि वो इस तरह से वो वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरह हो सकता है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में भी परफॉर्म करेंगे और भारत के लिए चैंपियन ट्रॉफी में एक अच्छा अच्छा अच्छी क्रिकेट खेल के भारत को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल या सेमीफाइनल तक ले जाने में मदद कर